प्रतिछोड़ परम इष्ट देव जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, धन्य सतगुरु नानक देव जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, दीन दुखी लताड़े निमाणे सताए ठुकराए हुए शोषितों पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके नाम पर एक अमर बना है, मंच पर विराजमान श्री 108 सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज, कृष्णा देवी जी महाराज, चंद्रदास जी महाराज, प्रमुख संत समाज जी एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को यथोचित जय गुरुदेव। पहली क्लास में कितना अच्छा रिजल्ट मिला। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न होते आवरण, तब जाने बाजन बाज। मानुष का गुण बड़ा। और आज ये देखने में मिलाई है कि साक्षात उस गुरु के दर्शन भी हुए कि इस गांव में कोई ऐसा सुनने में आया है कि गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा का जो अपने हृदय उतार करके आधुनिक बुराइयों से दूर रह करके हम शिक्षा से जुड़े हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अपने गुरु मार्ग में लगे हुए हैं। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का जो सपना है पूरे देश दुनिया में इसी प्रकार से पूरा हो रहा है कि आज पूरे विश्व में जो लोग थे, जो हजारों करोड़ों में बटे हुए लोग थे, जो सदियों से भटके हुए लोग थे, आज वो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में अपना जीवन कल्याण कर रहे हैं। जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का मूल मंत्र है वो देखने में यहाँ सामने नजर आता है कि यहाँ शिक्षित लोग हैं और गुरु मर्यादा का पालन करने वाले लोग हैं। कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष का गुण बड़ा है, मानुष का गुण ही बड़ा है। मांस न आवे काज, मनुष्य का कोई मांस किसी काम में आने वाला नहीं। हार न होते आवरण, हड्डियों को कोई गहना बनने वाला नहीं है। तब चाहे बाजन बाज, इसकी चमड़ी का कोई ढोल नगारा बाजा बजने वाला नहीं है। तो मानुष का कुछ भी काम नहीं आता, मानुष का गुण काम आता है। अगर थोड़ा सा इससे नीचे उतर करके हम बात करते हैं, जो पशु है, पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। वो जिसने जीते जी सेवा नहीं की, जिसने जीते जी सेवा नहीं की, वो नर्तन पाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मनुष्य का गुण बड़ा है और हम नकली हीरे मोती के चक्कर में पड़ते हैं जो किसी काम के नहीं है। असली हीरा मोती हमारा सांस है। एक एक सांस हीरा मोती से भी कीमती है। एक सांस की कीमत कोई नहीं दे सकता, तो एक पूरे जीवन की कीमत, एक शरीर की कीमत कौन दे देगा। चंडीगढ़ में रहता हूँ, स्टेशन पर पड़े हुए लोगों को देखता हूँ, एक सांस बचाने के लिए अपना घर बार बेच देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं एक सांस के लिए।
लेकिन एक सांस की कीमत कोई नहीं दे सकता, तो पूरे जीवन की कीमत कौन दे देगा? तो मनुष्य का जीवन इतना कीमती है, अगर इसको हम व्यर्थ में कहीं इधर उधर लगा देंगे, हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सब पाके रखदास। अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ करके हर कहिए जो हमारी बुराइयों का हरण कर रहे, हमारे दुर्गुणों का हरण कर रहे और हमें सत्य का बोध करा दे, सत्य का बोध करा करके जो हमें सद मार्ग में ला करके खड़ा कर दे, वही हर है, वही हरि है, वही परमात्मा है। संत अनंत अंतर नहीं, संत में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसने सद मार्ग में बात। तो इसलिए मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा सिर्फ गुण बड़ा है, तेरा धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ बीच में मिलती है और बीच में छूट जाती है। अगर हम गुणवान है, हमारे अंदर गुण है, हम अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा को अपने जीवन में उतार करके अपना जीवन कल्याण करते हैं, वो कौम कभी नहीं मरा करती, वो कौम कभी नहीं मरा करती, वो हमेशा आगे बढ़ती है। जगत गुरु संत दास महाराज की जो विचारधारा हमको दी है वो एक परिवर्तनवादी विचारधारा है। हमें परिवर्तन क्या चाहिए? परिवर्तन किस चीज में चाहिए? परिवर्तन चाहिए अपने जीवन में, परिवर्तन चाहिए अपने जीवन शैली में। जीने को तो हम सब लोग जी रहे हैं, लेकिन एक जीवन वो है जिसमें हमें हमारा शोषण होता है, हमें प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, हमारे ऊपर उंगली उठती है। और एक जीवन वो है जो स्वाभिमान का जीवन है। तो जगत गुरु संत दास महाराज जी ने यही परिवर्तनवादी विचारधारा हमको दी है कि हम दूसरे के पीछे लग करके इधर उधर भटक करके न जाने कहां कहां हम सब लोग जाते हैं, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अपना कीमती जीवन बर्बाद ना करें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमें वो व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी जो हमारा शोषण करती है, हमें वो स्थान छोड़ना पड़ेगा जो हमारे को धिक्कारता है, जो हमें प्रताड़ित करता है, वहां हमको नहीं जाना। हमें वो घर छोड़ना पड़ेगा जिस घर में हमारा सम्मान नहीं है। अगर हम किसी घर में किसी मंदिर में जाते हैं, अगर हमारे जाने से वहां की मूर्ति भी दूषित हो जाती है जो हमारी बनाई हुई है, हमको वहां नहीं जाना चाहिए। अगर जिस घर में हम जाते हैं जो हमारा ही बनाया हुआ है और उस घर वो घर हमारे जाने से पवित्र होता है, अछूत होता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने गुरु संतों महापुरुषों की विचारधारा में, उनकी सानिध्य में जाना चाहिए। आज हमारे पास में इधर उधर भटकने की हमें जरूरत नहीं, हमारे पास अपने मंदिर है। आप अपने सुख दुख के कार्य वहां कर सकते हैं, अपनी पूजा आस्था भक्ति वहां कर सकते हैं। आज हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में जगत गुरु संत दास जी महाराज जैसे रहबर हैं। आज हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी का और दूसरे का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास में अपना धाम है, वो धाम जो विश्व प्रसिद्ध धाम है, चीन गोवर्धन वाराणसी काशी में। आज हमें किसी धर्म के बीच में पड़ करके अपने आप को प्रताड़ित होने से बचाना है, क्योंकि जिस धर्म में भी हम गए हैं उस धर्म ने हमको प्रताड़ित किया है, उसने हमको सबसे नीचे रखा है। और जगत गुरु संत दास महाराज जी ने जो विचारधारा हमको दी है कि हम किसी से ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, तो कम से कम बराबर तो होना चाहिए। हम किसी भी धर्म में गए हैं, उसी धर्म में हमको सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है और हमारे को टारगेट किया गया, हमारी तरफ उंगली उठाई गई है। तो उन्हीं गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा को जब दर्शक सेवाग जी ने बताया है कि 30 जनवरी 2010 को रमदास अवतरण की घोषणा की है। स्पेशली के एक दिन में घोषणा होगी। इस पे बहुत दिनों तक रिसर्च चला है, बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक इस पर रिसर्च चला है। देश दुनिया में इस पे बैठ कर रिसर्च की गई है कि हमें कहाँ सम्मान मिलेगा। हमें वहाँ सम्मान मिलेगा जहाँ सब बराबरता से बसते हैं, और बराबरता से सिर्फ रमदास अवतरण में बसते हैं। क्यों बसते हैं वहाँ? क्योंकि इसमें कोई गोभी नहीं है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कोई 1 नंबर का नहीं है, कोई 2 नंबर का नहीं है, कोई 4 नंबर का नहीं है। लेकिन जिस धर्म में हम गए हैं वहीं हमारी प्रताड़ना हुई है, वहीं हमें सबसे नीचे का 4था 5वां स्थान दिया गया है। कोई हमें कहता है कि मुसलमान बन जाओ, कोई हमको कहता है कि क्रिश्चियन बन जाओ, कोई हमको कहता है कि तुम हिंदू हो, कोई हमको और धर्म
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस धर्म में हम गए, अगर हम क्रिश्चियन धर्म में गए, क्या हमको परंपरा का स्थान मिला? वहाँ कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स है, एंड लास्ट की जो सबसे निचली मेजोरिटी है वो हेब्रोन है, वो दलित मेजोरिटी है, उनके चर्च चले गए, उनके जो विस्तार लगे, तो वहाँ भी हमको सम्मान नहीं मिला। अगर हम किसी और अन्य धर्म में गए हैं, मुसलमान धर्म में गए हैं, तो वहाँ भी योगा को ऐसा ही मिला। वहाँ सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है, हम क्या बनते हैं जाके वहाँ? हमें तो सैयद बनाएगा, मुगल पठान बनाएगा? नहीं बनाएगा। हम क्या बनेंगे वहां जाके? अंसारी, कुरैशी, जोगी, जुलाहे, फकीर, और हम कहते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन हमारा शोषण हम ही करते हैं। नमाज इकट्ठी पढ़ लेते हैं, लेकिन शोषण हमारा वही है, और कोई रिश्ते हमारे नहीं। अगर हमने किसी और धर्म में भी गए, बुरा मेरी बात नहीं जाता, मैं साधु हूँ और चोट मारना मेरा काम है, चोट मार के तो निकल जाना, जिसको बुरा लगे सो लगे। अगर हम वो धर्म में भी गए, वो धर्म में भी मायान है, हीनयान है, हीनयान के भी 9 भाग है, हम क्या बनते हैं? हम क्या बनते हैं? मायान बनाता है हमें कोई, या हीनयान बनाता है हमको कोई? नहीं, हमको बना जाता है नवबोध। उन नवबोध को आज भी पूजा करने का अधिकार नहीं है अभी भी। और हमारे भाई जो घरों में बैठे वो बड़ा बड़ा लिखने का काम करते हैं, हम तो अनादि सही है, हम तो अनादि सही है। एक साथी मेरे को बता दे कोई विद्वान यहाँ बैठा होगा कि भाई हम अनादि से, और अनादि वाली साथी आज मेरे को यहाँ बता दे कि हम अनादि से ही है। अरे एक साथी को ऐसे बता दो जो हमारे दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए किसी संघर्ष किया हो, किसी के लिए, वो एक साथी मेरे को बता दे। लेकिन नहीं, हम लोगों की वेट चाह रहे, हम तो अनादि से ही है, हम तो वही है। अरे हम बाबा साहब का संस्कार करते हैं, बाबा साहब गुरुदास महाराज जी, हमारी 2 आंख है, हम दोनों आंखों से संसार को देखते हैं। बाबा साहब ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए उधर जाकर संकल्प पूरा किया, हम उसका सत्कार करते हैं, वो धर्म को भी हम नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, हमारा मित्र धर्म है, उसका हम कभी भी बहिष्कार नहीं करते। लेकिन ये हम अपने विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई हमने वहां पर चौथे नंबर पे जाना है कि यहाँ बराबरता पे आना है। प्रभुदास धर्म में कोई 1 नंबर का नहीं, कोई 2 नंबर का नहीं, कोई 3 नंबर का नहीं, कोई 4 नंबर का नहीं, सब प्रभुदास के, सब प्रभुदास के। और जितने भी धर्म है वो किसी न किसी महापुरुष की विचारधारा पर बने हैं, या कोई भी धर्म किसी ऊपर से अल्लाह खुदा गोड़ भगवान ने बना करके नीचे नहीं फेंके हैं। जितने भी धर्म हैं किसी न किसी महापुरुष की विचारधारा पर बने हुए हैं। रविदास का धर्म जगत गुरु संत रविदास महाराज की विचारधारा पर आधारित है, जो पूरी मानवता का कल्याण चाहते हैं, जो पूरे देश दुनिया की मानवता को सम्मान चाहते हैं। ऐसा चाहूंगा जहाँ मिले सबन को छोड़ बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। वो तो सबको बेगमपुर का वासी बनाना चाहते हैं, वो किसी को हिंदू नहीं बनाते, किसी को मुसलमान नहीं बनाते, वो किसी को और धर्मों में नहीं बांटते, वो सिर्फ को मानव बनाते हैं, समता समानता का अधिकार देते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में हम कहीं भी जाते हैं, सब हमारे मित्र धर्म है, हम सबका सत्कार करते हैं, लेकिन वहाँ हमारा सत्कार नहीं है, वहाँ हमारा सत्कार नहीं है। तो जहाँ हमारा सत्कार नहीं है वहाँ से हमको अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए, और उनके अलावा उनका भी भला सोचना चाहिए। आपका घर आपको मुबारक हो, आप वहाँ खुशी रहें, और हमने हमारा अपने घर में खुशी रहें, क्योंकि हमारा किसी से भेदभाव नहीं है, हमारा सबके साथ में मित्रता का व्यवहार है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर परिवार बड़ा हो जाता है तो बाप को भी चिंता हो जाती है कि एक बेटा और जवान होगा, इसके लिए कपड़ा बनाना, कल को शादी करनी पड़ेगी। किसी का 4 बेटे तो 4 के बारे में सोचेगा, तो हमारा परिवार कम से कम 35 करोड़ का है देश में, तो कब तक दूसरों के धर्मों में, दूसरों के घरों में जाकर के मत्था टेकते रहेंगे? जो विश्व का इतना बड़ा परिवार हो, 35 करोड़ की आबादी वाला परिवार हो, क्या भाई उसको अपने घर में ले जाना चाहिए? मैं पूछता हूँ, अपना मान सम्मान नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो अपना मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान हमको मिलेगा अच्छी शिक्षा से, हमको पढ़ना है, हम लोग एकजुट रहना है, हमने संघर्ष करना है। संघर्ष हमने किसी के लिए लड़ाई झगड़े के लिए करना, संघर्ष करते इज्जत आपको अपने मान सम्मान के लिए करना है, इकट्ठे हमने रहना है, एकजुट हमने रहना है, ताकि हमारी कोई भी बात हो उसको हम आखिर तक चला सके, जब तक हम कामयाब न हो। और शिक्षा हमने वो प्राप्त करनी है जिस शिक्षा को प्राप्त करके हम चालाक लोग नहीं बनेंगे, हम चालक लोग बनना चाहते हैं।
चालक लोग बनना चाहते हैं। हमारे जो चमरवंश के लोग हैं, जो रविदासिया कुल के लोग हैं, आज वो इस चीज से बोर हो गए। आज वो चाहते हैं कि अपने नए कमाई में से जो हम कमाते हैं पैसा, उस कमाई की रोटी को खा करके हम इस देश की, इस दुनिया की हम रक्षा करें, इसको अच्छा सही मार्ग दें। वो किसी की मांग लेके या किसी को धोखा देने में विश्वास नहीं करते। चमरवंश ने कभी आके किसी को धोखा नहीं दिया। इतिहास हुआ है, पूरे देश में घूमता हूँ, इतिहास हुआ है, समाज में कहीं कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा। चाहे जितना मर्जी बीमार हो जाए, जितना मर्जी बुरा हो जाए, कभी मांगता नहीं। ये अनोखी कौम है, रविदासिया कुल एक अनोखी कुल है, शुरू से अनोखी कुल है। और वो आज मेरे को यहाँ देखने को मिला, मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरा परिवार बैठा पूरे देश में। मैं ऐसे दर्शन करके खुश होता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा बहन मीडिया भाई लोग बच्चे बैठे, इनको सही दिशा मिले, अपने गुरु संतों महापुरुषों के चरणों में आप आए और उनके सानिध्य में रहकर उनका कल्याण करें, अच्छी पढ़ाई पढ़ें, बुराइयों से दूर रहें और अपनी एकता, अपना प्रेम, अपना भाईचारा बना करके रखें और सबसे मिल के चले। आज हमारे पास अपना धर्म है, धाम है, निशान है, सब कुछ है, अपने रहबर है, अपना धार्मिक ग्रंथ है। हमारे पास में किसी की कोई कमी नहीं है। जिस धर्म वाले जो जहाँ हैं वो भी सुखी रहे और हमें भी सुखी रहने दे। हमारा भी अपना धर्म है। तो कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि भाई हमारा भी अपना धर्म है, अपना धाम है, अपना ग्रंथ है, अपना निशान है, अपना जयकारा, सब कुछ है। तो हम अपने घर में स्वाभिमान से रह सकते हैं कि दूसरे घर में स्वाभिमान से रहेंगे? अपने घर में, अपने घर में स्वाभिमान से रहते हैं कि दूसरे के घर में? अपने घर में। अरे दूसरे घर में तो नींद भी नहीं आती। अगर कहीं मेहमान बन के चले जाएगा आपके लिए, घंटा 2 घंटा तक करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। तो अपने घर में हमें आदत पड़ी से हम रेशम नीचे लेटते हो, फर्श पे चटाई पर लेटते, लेकिन हम पढ़ते आराम से बात करने वाले। तो अपना घर होता है। तो आज हमारे पास अपना सब कुछ है। इसीलिए मेरी आप सबसे यही अपील है। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। नरसिंह सेलवाल जी ने बताया उसमें कई गुना अच्छा मिला है। इतना पढ़ा लिखा शिक्षित समाज बुराइयों से दूर, और बहन बेटियां बच्चों को इसकी बताइए, माताओं को इसकी बताइए कि आगे परिवार को चलाने की जो जिम्मेवारी है वो मातृशक्ति पे होती है, जो अपने बच्चों को भी शिक्षा दी। छोटे छोटे बच्चे किसी पैर में बैठे हैं तो ये देख के पता चलता है कि शिक्षित परिवार है, शिक्षित गाँव है और अपने गुरु संतों महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि हम अपने गुरु संतों महापुरुषों की विचारधारा को जितना प्रकार करके अपना जीवन कल्याण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबन को रविदास रहे पर बाबा पिपरदास सतगुरु सर्वदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोड़े, सो हमारी रक्षा करे, बिघ्न न लागे कोई। तन तन सतगुरु रविदास, संतोष शुभ श्याम, चरण कमल कोट कोट प्रणाम। जगत गुरु सतगुरुदास महाराज के पावन चरण कमलों में उपस्थित ग्राम सूर्यवाड़ा में अमृतपाली सतगुरुदास महाराज के सत्संग का आयोजन सेवा परिवार की ओर से किया गया है। सब संगत को बहुत बहुत बधाई हो। जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज विश्व के महादेव, जिन्होंने अंधकार के युग में ज्ञान का प्रकाश किया और पूरी मानवता को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा
मानव प्रेम प्रभु प्रेम स्त्री को सम्मान, संतों की संगत का सिमरन, बेगमपुरे धर्म के पावन उपदेश बख्शिए, जिनकी क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी आध्यात्मिक विचारधारा आज अमृतवाणी के रूप में विश्व विख्यात है। रविदास को भारत की सबसे बड़ी कौम है और जगत गुरुदास महाराज जी को पैरोकार विश्व भर में बसते हैं, जिनको विश्व स्तर पर रविदास की दारू पहचान मिली है। आज तक हमारा समाज सदियों से इधर उधर भटका रहा, कहीं भी सम्मान नहीं मिला। जैसे माता सत्यपाल दास ने बताया कि अपने घर में आकर सम्मान मिलता है। रविदास की आचार्य हमारे स्वाभिमान, गौरव, समता का प्रतीक है। जगत गुरुदास महाराज जी की क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी और आध्यात्मिक विचारधारा को अमृतराज महाराजा ने सभी वर्गों के लोगों ने अपने जीवन में उतारा और आज वो विचारधारा को लगाने के रूप में विश्व विख्यात है, जिसको विश्व की अनेकों भाषाओं में संगत पढ़कर सभी अपने जीवन को सफल बना रही है। जगत गुरुदास महाराज जान करते हैं, प्रभु पवित्र साधना जग में जिन्हें पास, तिनके जीवन सफल पेरो सत पाखे विकास। जिनके जीवन में प्रभु की प्रेमा भक्ति और मेहनत करने की शक्ति है, उनका जीवन सफल हो जाता है। जगत गुरुदास महाराज ने कर्म भगवानों को नकारा और सर्वव्यापी प्रभु जो सृष्टि के कर्म में विराजमान है, उसकी पूजा सच्चे मन से करने का विश्व के लोगों को उपदेश दिया। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही शिव से स्वरूप के सच्चे मन से प्रभु की पूजा करना, यही रूप दिखाना है, यही सच्ची पूजा है। और सच रूप में सर्वव्यापी का अनुभव करना ही परम आनंद में बढ़ता है। और जगत गुरुदास महाराज ने सारी मानवता को अंधकार से मुक्त होकर शिक्षित होने का उपदेश दिया। सत्य विद्या को परे प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे विद्या नर को जान। और जगत गुरुदास महाराज ने विश्व के लोगों को अपने भीतर ज्ञान के प्रकाश करने का पावन उपदेश दिया। रविदासिया धर्म का जो प्रचार प्रसार है विश्व भर में बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हमारा समाज इधर बढ़ता है, कहीं सम्मान नहीं मिला। सम्मान अपने घर में आकर मिलता है। और जगत गुरुदास महाराज ने अमृतवाणी में गौरवशाली इतिहास पर मूल गाई, नागरिक नाम मेरी जात विख्यात नारी। ए नगर के लोगों, ए नागर जाति के लोगों, ए नागर महाराजा, मेरी जाति विश्व विख्यात शुमार करती है। जो हिंदू जाति की सभ्यता की मानी जाती, जिसके पूर्वजों को कई सदियों तक भारत पर राज रहा। ऐसे गौरवशाली इतिहास पर जगत गुरुदास महाराज ने मोहर लगाकर समाज को स्वाभिमान वाला जीवन प्रदान किया है। तो सदैव अपने लहरों को, गुरुओं को, संत महापुरुषों को, हिंदुओं को याद रखना चाहिए। सतगुरु स्वामी सरदार जी महाराज ने विश्व स्तर पर श्री गुरुदास जन्म स्थान मंदिर के धर्म पर संगत को प्रदान किया।
और सदियों से हमारे समाज में अनगिनत कुर्बानियाँ हुई, उनको याद नहीं किया गया कि दूसरे के लिए संत रामानंद की शहादत रविदासिया कौम के लिए हुई और विश्व भर में स्वाभिमान की रहते महाराज के पास आज पूरे भारतवास में घूमते हैं। संत जी कृष्णा देव जी महाराज बैठे हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं और किसी ने असम में जाने का अवसर मिला, बंगाल में जाने का अवसर मिला और वो सभी अपने नाम के पीछे गुरुदास महाराज का नाम करते हैं। तो आज विश्व भर में करोड़ों पैरोकारों को रविदासिया दल में एक सूत्र में जोड़ा है। तो हमें जब अपनी दाल पहचान रविदासिया दल को बरकरार रखना चाहिए। साथ ही रविदास महाराज जी के वेदों परिवर्तन के संकल्प को बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में संविधान नाटक विभाग को दिया। संविधान को बरकरार रखना चाहिए। सब संगत को बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुदेव। जो मुझे सुंदर पैर रविदास महाराज की जय। जो मुझे सुंदर पैर सतगुरु स्वामी रविदास महाराज की जय। जय। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साथे स्वामी मिलने को आनंद कहवाना जाए। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेते प्रगटे गुरु रविदास। धन गुरु हरिदास जी बार बार बंदना मेरी, चरण पर से करे गुरु के, काटी जन्म जन्म दीड़ी। बंदना बेबी साहब को कराम बारोबार, अमृत नाम फैलाएगी बिना संगत तेदार। गुरु प्यारो, आप सभी को जो आज संतों के प्रवचन, जो आज इस टाइम हरियाणे की धरती के उत्ते सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी के 646वें प्रकाश उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो जो आज नगर दिया संगतां आईया हुई ने सभी को गुरु जी के अवतार दिवस की लख लख बधाई होवे। और विराजमान स्टेज पे संत सत्यपाल जी महाराज, संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज, संत अरविंदर दास जी महाराज और संत और मन्नी प्रमन्नी प्रतिवंते सज्जन सभी को जय गुरुदेव। आप सभी संगत को उपदेश दिया सतगुरु रविदास जी ने। महाराज कहते हैं रविदास जे ग्रंथ है, पढ़े सुने मन लाए, सब ही पदार्थ मिलेंगे इससे सवर पाए।
आज देश और प्रदेश में शीश और सियाड़ी में आग पर्व में करके आगमन पर्व जन्मदिन गुरु जी का सभी वर्ल्ड के कोने कोने के बीच में मनाया जा रहा है। तो गुरु जी को 646 साल हुए हैं। उन्होंने आपका परिचय दिया है कि जो मेरी संतान है, जो हमारा परिवार है, वो कहे रविदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। तो बच्चे बैठे हैं, बच्चियों को शिक्षा कौन देता है? माता और पिता। और माता पिता जो शिक्षा केंद्र में, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो बच्चे खुशी खुशी पहली क्लास पास करते हैं, दूसरी क्लास पास करते हैं, तीसरी करते हैं। इसी तरह मातावां बैठियां ने, भाई बैठे ने और पिता समान बुजुर्ग बैठे ने। आप सभी को ये बेनती है, आप बच्चों को सही शिक्षा दे देना। हमारे गुरुजी ने रहबर होने का परिचय दिया और आप माता पिता होने का परिचय देना चाहिए। आपको ये संदेश